डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आ रहे हैं। क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या लुईस डॉट फार्मूला के नाम से जानते हैं। लुईस डॉट फार्मूला के नाम से जानते हैं। इन यौगिकों का हमें सूत्र लिखकर इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमको बनाना है। तो सबसे पहले इन यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस डॉट फार्मूला बनाने के लिए हमें इनका सही सही केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र का नाम याद होना चाहिए, तभी हम संरचना बना सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन श्योर आता है, तो हम ध्यान देना है कि पहला जो कंपाउंड आ रहा है एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम में जो होता है अंत में क्या आता है, अनुलग्न के रूप में ओइक एसिड आता है। तो हम समझ जाएंगे कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड COOH होगा। तो पहले इसका हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। चूंकि यह एथेनोइक अम्ल यह 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एथ माने क्या होता है 2, तो ये 2 कार्बन वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अतः इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा CH3COOH। ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। इसे हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। तो इस एथेनोइक एसिड का क्या बनाना है हमको, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस डॉट फार्मूला बनाना है। तो ध्यान देना है, ये हमारा क्या हुआ, केमिकल फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब इसका हम लोग संरचना, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे हैं। ध्यान देना है, कार्बन के कितने एटम है, इसमें 2 हैं। ये पहला कार्बन का एटम है, ध्यान देना है, ये पहला कार्बन का एटम है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ध्यान देना है। और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, और ऑक्सीजन कितना होता है 6 होता है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहला कार्बन है, ये जो है दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ 3 हमको यच जोड़ना है, ध्यान देना है। 3 यच हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3 यच को दर्शा देंगे। 1 यच, 2 एच, 2 एच, और ये हमारा रहा 3 एच। ध्यान देना है, ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन एटम है, ये पहला कार्बन एटम है, और ये दूसरा कार्बन एटम है। ध्यान देना है। अब इस कार्बन एटम से हमको ऑक्सीजन जोड़ना है। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन एटम, ये रहा हमारा ऑक्सीजन एटम। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे है, उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लिए। इसके बाद क्या दिखाना हमको, H परमाणु। हम इस ऑक्सीजन से एक H परमाणु को क्या कर दिए भैया, ऐड कर दीजिए। अब ये है हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये H परमाणु है। ध्यान देना है, ये तीनों क्या है, H परमाणु हैं। अब हमको इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना है बिंदुवत सूत्र के रूप में। तो चूंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर हम लोग एक एक का शेयरिंग करेंगे, एक एक का शेयरिंग करेंगे। यह हीलियम जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला बन गया। यहाँ पर भी वही क्रम करेंगे, ये भी हीलियम जैसा स्थायी हो गया, ये भी हीलियम जैसा स्थायी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ध्यान देना, एक एक का साझेदारी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला क्या इस कार्बन का है, और ये जो ठोस इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनों का सिंबल हम लोग अलग अलग बना लेंगे। तो इसका अष्टक पूर्ति हो गया 2 2 4 2 6 2 8। ये कार्बन अपना अष्टक पूर्ति कर लिया। अब हम दूसरे कार्बन के पास पहुंचते हैं। ये दूसरा कार्बन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लिया अबंध बनाने में। इसके पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, सेपरेट हैं, बचे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 2 का साझेदारी करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन के हैं, किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के हैं। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 2 यहाँ पर आ गया। अब इसके पास 4 बचा है, इसके पास हम लोग यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे, इसका अष्टक पूर्ति हो गया। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर हम लोग एक एक का साझेदारी कर देंगे, तो इसका भी अष्टक पूर्ति हो गया। यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक का साझेदारी कर देंगे। इस तरह से क्या हुआ, एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हुआ, प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया।
अब इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बोलते हैं। अब इसका हम बनाते हैं संरचना सूत्र। क्या बनाएंगे? संरचना सूत्र बनाते हैं, ध्यान देना है। तो यहाँ पर H और एक हम H यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है? एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या लुईस बिंदु फार्मूला है, जबकि यह क्या है? संरचना सूत्र है। क्या है? संरचना सूत्र, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। STRUCTURAL स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। क्या बोलते हैं? या लुईस डॉट फार्मूला, लुईस डॉट फार्मूला के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये रहा हमारा क्या? ये रहा हमारा एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र और ये रहा उसका संरचना सूत्र। ध्यान देना है। दूसरा कंपाउंड आ रहा है क्या? H2S। ध्यान देना है। दूसरा कौन आ रहा है? H2S। ध्यान देना है, इसको समझना है। दूसरे कंपाउंड में हम चल रहे हैं। दूसरा कंपाउंड आ रहा है क्या? दूसरा कंपाउंड के रूप में आ रहा है H2S, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ध्यान देना भैया, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आता रहता है इस तरह का। तो दूसरा हम लेते हैं क्या? H2S का ग्राफ बनाएंगे। H2S, ध्यान देना है, चूंकि यह कैसा यौगिक है? यह यौगिक जो है अकार्बनिक यौगिक है। कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर H का बैलेंस कितना होता है? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H से बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। ये है सल्फर, ये है सल्फर का परमाणु, इससे हमको 2H जोड़ देना है। 2H सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो ये रहा 2H परमाणु। बैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देना है, यहाँ पर एक एक का हम लोग सरदारी कर देंगे। और सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास हम लोग सेपरेट छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ? ये बन गया H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसको हम दिखाते हैं, क्या इसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। इसका जो बनेगा स्ट्रक्चरल फार्मूला वह H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। तो ये H2S का क्या है? ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और इसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका? प्रोपेनून। ध्यान देना है, प्रोपेनून। प्रोपेनून को हम लोग क्या, कैसा यौगिक है, इसका क्या फार्मूला होगा, हम लोग कैसे जानेंगे? तो किसी अगर कार्बनिक यौगिक के नाम में लास्ट में अगर ओन आता है अनुलग्न के रूप में, तो हम समझ जाएंगे कि वो कीटोन है, क्योंकि कीटोनों के नाम में, कीटोनों के IUPAC के नाम में अंत में क्या आता है? अनुलग्न के रूप में ओन आता है। तो ध्यान देना है, ये प्रोपेनोन 3 कार्बन वाला क्या है? ये कीटोन है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? ध्यान देना है, इसका फार्मूला होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये है प्रोपेनोन। क्या है ये? प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन को हम बनाने जा रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने जा रहे हैं। ध्यान देना है, कार्बन कितने एटम इसमें? 3 है। पहले हम लोग ग्राफ में 3 कार्बन यहां पर बना लेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये है 3 कार्बन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 3 कार्बन हो गया। दूसरे कार्बन से क्या है? एक O जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक O जुड़ा हुआ है। इसको हम यहां पर दर्शा लेंगे, एक O। इसे 3 H हैं। 1 H परमाणु यहाँ पे, 1 H परमाणु यहाँ पे और ये तीसरा H परमाणु हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फिर तीसरे कार्बन के पास पहुंचेंगे। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। इसे हमको 3 H जोड़ना है। 1 H, 2 H और यहाँ पर हमारा 3 H बना। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरना है। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। ये H है, एक एक का सरदारी यहाँ पर करेंगे। H है, एक एक का सरदारी करेंगे। यहाँ पर भी एक एक का सरदारी करेंगे। अब यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन 3 बच गए हैं सहसंयोजक बंध में, चौथा बचेगा। तो वह यह इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ क्या होगा? सरदारी में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर O है। क्या है? O है। O में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1 इलेक्ट्रॉन, 2,
3 4 और यहाँ पर हम दो दो का सरदारी के द्वारा बांध देंगे। ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ति हो गया। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? एक बचेगा। कितना बचेगा? एक। एक यहाँ पर 2 3 एक बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन के साथ सरदारी कर देंगे, तो इसका भी अष्टक पूर्ति हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पर क्या है? H है, एक एक का सरदारी कर देंगे H, यहाँ पर भी एक एक का सरदारी कर देंगे H और यहाँ पर भी एक एक का सरदारी कर देंगे। तो ये रहा क्या? ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र रहा? तो प्रोपेनॉन का। किसका रहा? प्रोपेनॉन का। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम लोग बनाएंगे कैसे? C सिंगल मान H, सिंगल मान H, सिंगल मान H, फिर C डबल बॉन्ड O, सिंगल मान H, सिंगल मान H और ये सिंगल मान H है। तो ये प्रोपेनॉन का क्या है? संरचना सूत्र है, जबकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब तीसरा कंपाउंड आ रहा है क्या? F2। कौन आ रहा है? F2। हम यहाँ पर लेते हैं F2 को, ध्यान देना है, यहाँ पर लेते हैं हम लोग F2 को। किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम? F2 का। तो F2 का ग्राफ बनाने के लिए ये क्या है? फ्लोरीन का अणु है। इसमें दोनों परमाणु क्या है? समान है। इसे हम बोलते हैं सम परमाणु अणु बोलते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने में हम लोग दो यहाँ पर फ्लोरीन परमाणु को परस्पर एकल बंधों के द्वारा जोड़ना है। तो यहाँ पर एक परमाणु F है, दूसरा परमाणु है। F के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर सरदारी कर देंगे हम लोग एक एक का। तो दोनों का अष्टक पूर्ति हो जाएगा। दोनों ही परमाणु जो है हीलियम के तरह का इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना रहा किसका? F2 का रहा। इसका ग्राफ दिखाना होगा तो हम लोग F सिंगल मान F के रूप में दिखा देंगे। ये संरचना सूत्र है। धन्यवाद। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आप स्ट्रक्चरल फार्मूला समझे होंगे और एग्जाम में अच्छा करेंगे। धन्यवाद।